सुबह के 11 बजे का समय था। शहर के सबसे प्रतिष्ठित बैंक नवज्योति बैंक में एक साधारण से धोती कुर्ता पहने, सिर पर पगड़ी लगाए एक वृद्ध व्यक्ति दाखिल होते हैं। उनके हाथ में एक पुराना सा मुड़ा हुआ कागज का लिफाफा था। जैसे ही वह बैंक में प्रवेश करते हैं, अंदर मौजूद सभी ग्राहक और कर्मचारी उन्हें आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगते हैं। इस वृद्ध व्यक्ति का नाम था दयालचंद। उनके एक हाथ में लाठी थी और दूसरे में वही लिफाफा। वह धीरे धीरे ग्राहकों के लिए बने काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। इस काउंटर पर एक युवा कर्मचारी, जिसका नाम रिया था, बैठी हुई थी। बैंक के अंदर हर किसी की निगाहें दयालचंद जी पर थीं। दयालचंद जी रिया के पास पहुंचते हैं और बड़े विनम्रता से कहते हैं, बेटी, मेरे खाते में कुछ समस्या आ गई है। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। यह कहते हुए वह लिफाफा रिया की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन रिया उनके साधारण कपड़ों को देखकर उन्हें परखती है और कहती है, बाबा, क्या आप सही बैंक में आए हैं? मुझे नहीं लगता कि आपका खाता हमारे यहाँ होगा। यह एक विशेष बैंक है। दयालचंद जी सहजता से मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद मेरा खाता यहीं हो। रिया अनिच्छा से लिफाफा लेती है और उनसे कहती है, ठीक है बाबा, इसमें समय लगेगा, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। इतना कहकर रिया अपने बाकी काम करने लगती है। दयालचंद जी वहीं खड़े इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद वह फिर से कहते हैं, बेटी, अगर तुम बहुत व्यस्त हो तो तुम शाखा प्रबंधक को फोन कर दो, मुझे उनसे भी कुछ बात करनी है। इसके बाद रिया ना चाहते हुए भी फोन उठाकर प्रबंधक, जिसका नाम विक्रम था, को कॉल करती है। वह मैनेजर को बताती है कि एक वृद्ध व्यक्ति उनसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर विक्रम दूर से ही दयालचंद जी को देखता है। दयालचंद जी बहुत ही साधारण दिख रहे थे। मैनेजर विक्रम फोन पर रिया से पूछता है, क्या यह हमारे बैंक का ग्राहक है या कोई ऐसे ही आ गया है? रिया कहती है, सर, मुझे नहीं पता, लेकिन यह आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। तब मैनेजर विक्रम कहता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है, तुम इन्हें वेटिंग एरिया में बिठा दो, थोड़ी देर में खुद ही चले जाएंगे। मैनेजर के आदेश पर रिया दयालचंद जी को बैठने के लिए कहती है। बाबा, आप वहां बैठ जाइए, मैनेजर साहब खाली होने पर आपसे मिल लेंगे। दयालचंद जी शांति से वेटिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं और एक कोने की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सभी लोग अभी भी उन्हें देख रहे थे, क्योंकि इस बैंक में आने वाले ज्यादातर ग्राहक सूट बूट में होते थे। दयालचंद जी के साधारण कपड़ों की वजह से वह आकर्षण का केंद्र बन गए थे। लोग फुसफुसा रहे थे और उनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे, जैसे देखने से तो नहीं लगता कि इनका खाता यहाँ होगा, और पता नहीं क्यों इन्हें यहाँ बैठा रखा है। यह बातें दयालचंद जी को भी सुनाई देती हैं, लेकिन वह इन सब बातों को अनदेखा कर अपना नंबर आने का इंतजार करते रहते हैं। वह सोचते हैं कि थोड़ी देर में मैनेजर आएगा और मैं उससे बात कर लूंगा। बैंक में एक और कर्मचारी, जिसका नाम अर्जुन था, अपनी ड्यूटी से वापस आता है। जैसे ही वह अंदर आता है, वह देखता है कि एक वृद्ध व्यक्ति कोने में बैठे हैं और सभी लोग उनकी तरफ देख रहे हैं और बातें बना रहे हैं। अर्जुन को यह सब बहुत बुरा लगता है। वह सीधे दयालचंद जी के पास जाता है और बड़े सम्मान से उनसे पूछता है, बाबा, आप यहाँ क्यों आए हैं और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दयालचंद जी अर्जुन को बताते हैं, मुझे मैनेजर साहब से मिलना है और उनसे मुझे कुछ काम है। यह सुनकर अर्जुन उनसे कहता है, ठीक है बाबा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूँ। इसके बाद अर्जुन मैनेजर विक्रम के केबिन में जाता है और उन्हें उस वृद्ध व्यक्ति के बारे में बताता है। लेकिन मैनेजर विक्रम पहले से ही सब जानता था और कहता है, मुझे पता है, मैंने ही उसे वहां बिठाया है, वह थोड़ी देर में खुद ही चला जाएगा, तुम अपना काम करो। मैनेजर की बात सुनकर अर्जुन थोड़ा निराश होकर अपने काम में लग जाता है। धीरे धीरे दयालचंद जी को वहां बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे तक धैर्य रखने के बाद वह खड़े होते हैं और मैनेजर विक्रम के केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं।
मैनेजर विक्रम उन्हें अपनी तरफ आते देख फौरन अपने केबिन से बाहर निकलता है और अकड़कर पूछता है, हाँ बाबा, क्या काम है? दयालचंद जी अपना लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बेटा यह देखो, इसमें मेरे बैंक खाते की जानकारी है। मेरे खाते से कोई भी लेन देन नहीं हो पा रही है। कृपया देखकर बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। यह सुनकर मैनेजर विक्रम सोचता है और कहता है, बाबा, जब किसी खाते में पैसे नहीं रहते तो ऐसा ही हो जाता है। मेरे हिसाब से आपने अपने खाते में पैसे जमा नहीं कराए होंगे, इसलिए आपके खाते की लेन देन रोक दी गई है। वृद्ध व्यक्ति विनम्रता से कहते हैं, बेटा एक बार तुम खाते को जांच तो लो, उसके बाद ही कुछ बताना अच्छा रहेगा। मैनेजर विक्रम हंसने लगता है और कहता है, बाबा यह मेरा सालों का अनुभव है, मैं लोगों को देखकर बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब आप यहाँ से चले जाएं। सभी ग्राहक आपको देख रहे हैं और बैंक में एक अलग माहौल बन रहा है। इसके बाद दयालचंद जी उस लिफाफे को मैनेजर की मेज पर रखते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे में दी गई जानकारी को एक बार जरूर देख लेना। यह कहकर वह जाने लगते हैं। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचते हैं, वह मुड़कर कहते हैं, तुम्हें इस व्यवहार का बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। दयालचंद जी मुख्य द्वार से बाहर निकल जाते हैं। मैनेजर विक्रम को उनकी बात सुनकर थोड़ी चिंता होती है, लेकिन फिर वह सोचता है कि बुढ़ापे में ऐसे ही बोल दिया होगा। वह अपने काम पर वापस लग जाता है। इधर मेज पर वह लिफाफा पड़ा हुआ था। कर्मचारी अर्जुन वहां से गुजरते हुए लिफाफे को उठा लेता है और अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करके उसमें दी गई जानकारी के हिसाब से रिकॉर्ड खंगालने लगता है। रिकॉर्ड देखकर वह पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है कि यह वृद्ध व्यक्ति इस बैंक के एक तरह से मालिक ही हैं, क्योंकि इस बैंक के 60% शेयर उन्हीं के पास हैं। अर्जुन रिपोर्ट की एक कॉपी निकालता है और उसे लेकर मैनेजर विक्रम के केबिन में जाता है। मैनेजर विक्रम उस समय एक अमीर ग्राहक से बात कर रहा था। अर्जुन अंदर आकर रिपोर्ट उसकी मेज पर रख देता है और इशारों से कहता है कि यह उस वृद्ध व्यक्ति की रिपोर्ट है जिसे आपने ऐसे ही वापस भेज दिया। मैनेजर विक्रम रिपोर्ट को आगे सरकाते हुए कहता है, मुझे यह नहीं देखना है और मुझे ऐसे ग्राहकों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अर्जुन निराश होकर वापस अपने काम में लग जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। अगले दिन उसी समय पर जब दयालचंद जी आए थे, वह फिर से आते हैं, लेकिन आज उनके साथ एक सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति था जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। अंदर आने पर सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। वह सीधे मैनेजर विक्रम को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं। मैनेजर विक्रम थोड़ा डरते हुए अपने केबिन से निकलकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। तब दयालचंद जी कहते हैं, मैनेजर साहब, मैंने कल आपसे कहा था ना कि इस बात का नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपने कल मेरे साथ जो व्यवहार किया वह बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। अब आप अपनी सजा के लिए तैयार हो जाइए। यह सुनकर मैनेजर विक्रम घबरा जाता है। दयालचंद जी कहते हैं, तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है और तुम्हारी जगह इस बैंक में काम करने वाले अर्जुन को नया मैनेजर बनाया जा रहा है। तुम्हें अब फील्ड का काम संभालना होगा। मैनेजर विक्रम बौखला जाता है और कहता है, आप होते कौन हैं मुझे हटाने वाले? दयालचंद जी कहते हैं, मैं इस बैंक का मालिक हूं क्योंकि 60% शेयर मेरे पास हैं। मैं चाहूं तो तुम्हें हटा भी सकता हूं और किसी और को तुम्हारी जगह लगा भी सकता हूं। यह बात सुनकर बैंक के सभी कर्मचारी और ग्राहक हैरान हो जाते हैं। दयालचंद जी के साथ आया व्यक्ति ब्रीफकेस खोलता है और उसमें से अर्जुन की पदोन्नति का पत्र निकालकर उसे देता है। फिर वह दूसरा पत्र निकालकर मैनेजर विक्रम को देता है और कहता है, अगर तुम्हें काम करना है तो फील्ड में करो। तुम अब मैनेजर बनकर इस बैंक में नहीं रह सकते। मैनेजर विक्रम पसीने पसीने हो जाता है और अपनी कल की गलती के लिए दयालचंद जी से माफी मांगने लगता है, लेकिन दयालचंद जी उसे रोकते हुए कहते हैं, माफी किस बात की मांग रहे हो और मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया वह हमारे बैंक की नीतियों के खिलाफ है। क्या तुमने कभी बैंक की नीति नहीं पढ़ी?
यहाँ गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं किया जाएगा और सभी के साथ समान व्यवहार होगा। दरअसल इस बैंक की स्थापना दयालचंद जी ने ही की थी। वह कहते हैं, यह तो मैं तुम पर रहम कर रहा हूँ कि तुम्हें काम करने लायक छोड़ रहा हूँ। अर्जुन, जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने मुझसे आकर पूछा और सम्मान दिखाया, वही इस पद का सही हकदार है। इसके बाद दयालचंद जी रिया को बुलाते हैं और उसे भी डांटते हैं। वह कहते हैं, मैं इसे तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। अगर तुमने मुझे कल ही सही से संभाल लिया होता तो मुझे इतना अपमान सहना नहीं पड़ता। रिया हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगती है। दयालचंद जी वहां से जाते हुए सभी कर्मचारियों से कहते हैं, तुम्हें अर्जुन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं समय समय पर किसी को यहाँ भेजता रहूंगा जो मुझे तुम्हारे व्यवहार के बारे में बताएगा। यह सब सुनकर बैंक का पूरा स्टाफ सुधर जाता है और सभी लोग अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। दयालचंद जी का यह कार्य पूरे शहर में फैल जाता है और लोग उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता कपड़ों में नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार और सम्मान में होती है। इस नई कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? दयालचंद जी का चरित्र यह सिखाता है कि सच्ची महानता सादगी में होती है। उन्होंने अपनी विनम्रता और सम्मान से सबको प्रभावित किया। अर्जुन का चरित्र दिखाता है कि इंसानियत और सम्मान की भावना ही हमें सही मायने में आगे बढ़ाती है। विक्रम और रिया, इनका व्यवहार हमें सिखाता है कि किसी को उसके बाहरी दिखावे से जज करना कितना गलत हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।